कराची में सीपीएलसी के डेटा के मुताबिक हर महीने कम से कम 2500 से ज्यादा मोबाइल फोन छीने जा रहे हैं और सामने आने वाली सीसीटीवी फुटेजेस में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मुल्जिमान खुलेआम असलहा लेकर शहरियों को उनकी मेहनत से कमाए गए लाखों रुपए के मोबाइल फोन से दीदा दिलेरी के साथ महरूम कर रहे हैं। डॉन न्यूज ने पुलिस, मोबाइल डीलर्स एसोसिएशन और पीटीए हुक्काम से बात करके ये जानने की कोशिश की है कि मोबाइल फोन छीने जाने के बाद किस तरह बेचे जा रहे हैं और उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। जो भी मोबाइल फोन चोरी या छीने जाते हैं कराची शहर में या ओवरऑल पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो प्राइमरली 4 जगह हैं, 4 ऐसे इस्तेमाल हैं उनके जिसमें वो मिसयूज हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो ब्लैक मार्केट्स हमारी बनी हुई है अक्रॉस पाकिस्तान एंड नॉट ओनली इन कराची सो वहाँ पर ये ब्लैक मार्केट में ये बिक जाता है। उसके अलावा जो है ये एक्सपोर्ट भी हो जाता है स्मगल होके। बहुत सारी हमारी कंट्रीज हैं लाइक अफगानिस्तान है, ईरान है, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ पे मोबाइल फ़ोन चले जाते हैं। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी यूज़ हो सकता है, जो आपसे छीना गया है या आपसे चोरी किया गया है। उसके अलावा आखिरी जो मैं आपको बताता चलूँ वो इस मोबाइल फ़ोन को स्ट्रिप करके और उसमें से जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स भी जो है वो मुख्तलिफ मार्केट्स में सेल किए जाते हैं। जैसे कराची से अगर मोबाइल फ़ोन गए तो नॉर्मली वो पंजाब के इलाके में जाते हैं, बलूचिस्तान के इलाके में जाते हैं, और अगर कोई लाहौर से मोबाइल छीना जाता है तो वो कराची में आ जाता है ताकि जहाँ पे वो चले तो वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए मुश्किल हो जाए कि इंटर जो है प्रोविंशियल या इवन समटाइम्स जैसे मैंने आपको बताया अफगानिस्तान में और बाकी इस तरह के दीगर ममालिक में भी वो स्मगल किए जाते हैं ताकि उनको जो है ट्रेस करना मुश्किल हो। और इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि आजकल जो सॉफ्टवेयर हैं उनसे हम लोग इमी जो है वो भी हम लोग उसको भी टेम्पर किया जा रहा है। तो उसमें जो खास तौर पे आपका एंड्रॉयड सिस्टम है उसके जो मोबाइल फोन्स यूज करते हैं उसमें ये काफ़ी शिकायत आ रही है। और जहाँ तक पार्ट्स का हवाला है तो उसमें जो हमारे iOS है जिसमें अपना जो एप्पल के अपने फोन्स हैं उसमें फिर ये होता है कि वो पार्ट्स के हिसाब से ज्यादा सेल होता है। लेकिन बहुत से मोबाइल जो चोरी डकैती होती है वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान है या ईरान है या दुबई, वहाँ चले जाते हैं। हम वो उसको रोक नहीं सकते, वो रोकने का काम इदारों का है। बहुत सी चीजें जो है वो बाहर जा रही हैं अफगानिस्तान, वहाँ तो चलता है ना। आपका चोरी हुआ मोबाइल सीपीएलसी ब्लॉक जो है वो तो यहाँ तो नहीं चलेगा पाकिस्तान में या कराची में, वो पाकिस्तान से बाहर चलता है, तो उसको रोका जाए। तो वो कहते हैं कि ज्यादातर जो मोबाइल अभी भी कुछ महीनों की बात है कि जो है बॉर्डर पे रोके गए मोबाइल, उसमें ज्यादातर कराची के मोबाइल चोरी छीने हुए थे। तो ज्यादातर जो चीजें ये बाहर जा रही है इसको रोकें। पर बिल्कुल आप छीन रहे हैं तो कहीं ना कहीं से बिक रहा है ना, तो बिक कहाँ रहा है, ये बाहर जाके बिक रहा है, उसको रोका जाए। हमने अपनी मार्केटों में सख्ती कर दी है तो वहां भी तो सख्ती हो ताकि ये जो छीने जो मोबाइल है जो वहां ना जा सके। दुनिया में कोई भी ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें किसी भी एक मुल्क में अगर आपने हैंडसेट को ब्लॉक कर दिया तो वो पूरी दुनिया में ब्लॉक हो जाएगा। कुछ कंपनीज जरूर हैं आईफोन की तरह जो डिफरेंट फीचर्स को प्रोवाइड करती हैं और अलाउ करती हैं। अदरवाइज जो बाकी के हैंडसेट्स हैं उसको बंद करने का या ब्लॉक करने का मकसद ये है कि जो लोकल सिम है वो उस हैंडसेट के ऊपर नहीं काम करेगी। यानी अगर पाकिस्तान में एक हैंडसेट को हमने ब्लॉक किया है तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी मोबाइल सिम्स हैं लोकल ऑपरेटर्स की, यानी पाकिस्तान में काम करने वाले ऑपरेटर्स की, वो उस हैंडसेट के ऊपर काम नहीं करेंगी। कि कोई भी मोबाइल अगर दुकानदार हमारा खरीदता है तो उसका शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेगा कराची का और सीपीएलसी कराएगा। अगर वो मोबाइल सही है तो उसको जमा किया, मतलब सेल करेगा, वरना उसको जमा करेगा। तकरीबन हमने सन 2016 तब तक तकरीबन कोई 17 से 18 करोड़ मालियत के मोबाइल रिकवर करके कराची पुलिस को और सीपीएलसी को दी है। कि कोई भी अगर मोबाइल अपना सही कराने के आता है उसको जो है उसकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी ली जाती है और सीपीएलसी करा जाता है। ये आईएमई नंबर चेंज करने का तो सख्ती से ममानत है, कोई भी आदमी जो है आईएमई नंबर चेंज नहीं कर सकता। आईएमई नंबर अगर कोई चेंज करता हुआ पकड़ा गया या कोई भी जो है हम वक्त हम चेक भी कराते हैं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, उसको गिरफ्तार किया जाता है और उसके साथ सख्त सजाएं भी हैं। देखिए पार्ट्स जो है ज्यादातर हमारे दुकानदार खुद इंपोर्ट करते हैं। अगर कोई मशकूक चीज जो है अगर पार्ट्स की सूरत में अगर कोई लेता है और वो पकड़ा जाता है तो उस पर जो है कार्रवाई होती है। हमने पार्ट्स पे भी पाबंदी लगाई हुई है, कोई पार्ट्स की सूरत में मिलेगा। ये जो इंपोर्ट करते हैं आदमी वो तो खरीद सकते हैं और वो बेच सकते हैं, लेकिन ये यूज मोबाइल का अगर कोई जो है वो पार्ट अगर खरीदता हुआ पाया गया या बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ इसका एक्शन होता है। जो मतलब एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था उसको ये कहते हैं सेंट्रलाइज इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर CEIR। उससे ये लोग क्या करते हैं कि अगर कोई मोबाइल फोन मतलब सबसे पहले तो इनका विजन ये है कि हमने तमाम जो मोबाइल रिपेयरिंग शॉप्स हैं जहाँ पे आपने जिस तरह से पूछा कि स्पेयर पार्ट्स वगैरह सेल होते हैं,
तो उसको वो एम्बिट में लाना चाह रहे हैं ताकि वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। अगर वो रजिस्टर करवाने के बाद भी कंप्लायंस नहीं करते और बगैर किसी आइडेंटिटी के मोबाइल फोन को सेल परचेज या उनके पार्ट्स वगैरह बेचते हैं, तो उनके ऊपर वो पेनल्टीज भी लगाएं और उसके अलावा उनकी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करें और ऑब्वियसली पुलिस को भी बताएं ताकि हम लोग उनके खिलाफ एफआईआर दे सकें। पुलिस के पास आप जाके जो भी नियरेस्ट थाना है वहां पे आप इसकी कंप्लेंट रजिस्टर कराएं, जिसको हम एफआईआर कहते हैं अंडर सेक्शन 154। वो जैसे ही उसकी एफआईआर हो जाती है, एफआईआर के बाद फिर हम लोग अपना प्रोसेस इनिशिएट करते हैं इन्वेस्टिगेशन का। हमारा एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं LSDS, लॉस्ट एंड स्टोलन डिवाइस सिस्टम, जिसका पर्पस ये है कि इस तरह के जो हैंडसेट्स हैं जो आपसे छीने गए हैं या चोरी कर लिए गए हैं या कहीं से उठा लिए गए हैं, उसको आप PTA को रिपोर्ट करके उनके IMEI के ज़रिए उन हैंडसेट्स को आप ब्लॉक करवा सकते हैं। और इसको ब्लॉक करवाने का तरीका बड़ा आसान है। इसमें ये कि PTA की जो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, CMS उसको हम कहते हैं, उसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो ये कि आप हमारी वेबसाइट पर जाकर और उस वेबसाइट के ज़रिए आप अपनी डिटेल देकर एक फॉर्म है जिसको फिल करके आप अपने इस हैंडसेट को ब्लॉक करवा सकते हैं। उसके अलावा दूसरा ये कि आप PTA का ये जो सिस्टम है, यानी बेसिकली कंप्लेंट का सिस्टम है, उसी में ये एक फंक्शन है जो लॉस्ट एंड स्टोलन डिवाइस मोबाइल हैंडसेट्स का। इसको आप PTA की जो CMS ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड हैंडसेट से भी और अपने आईफोन से भी, उसके ज़रिए भी आप इस्तेमाल करते हुए अपने हैंडसेट को ब्लॉक करवा सकते हैं। इसमें एक फॉर्म है, उस फॉर्म पे कुछ डिटेल आपको देनी होती है। वो डिटेल जब आप फिल करते हैं तो उस डिटेल में आपने IMEI अपने देने होते हैं। अगर उस हैंडसेट में आपके IMEI जो आप इस्तेमाल कर रहे थे, फिर आपका जो करंट सिम उसमें इस्तेमाल हो रही थी, नंबर इस्तेमाल हो रहा था, वो आपने उसमें देना होता है। उसके अलावा अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर और अपना CNIC वगैरह, वो आप जब डिटेल देते हैं तो सिस्टम उसको प्रोसेस करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपके चोरीशुदा या छीने गए मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक कर देता है। एक तो मैंने आपको बताया dirbs.pta.gov.pk हमारी वेबसाइट है, जिस पर जाकर वो IMEI नंबर जो है, आपको पता है ना कि हर हैंडसेट का एक यूनिक कोड होता है या नंबर होता है जिसको हम कहते हैं IMEI। ये जो इंटरनेशनल नंबर है ये आपका यूनिक नंबर है और इसको आप अपने हैंडसेट के ज़रिए बड़ी आसानी से इसको जान सकते हैं। इसके लिए आपने करना ये है कि आपने *#06#, ये आपने, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, *#06# अगर आप अपने हैंडसेट से अभी भी डायल करें तो वो आपके फ़ोन में जो IMEI हैं, जो कि एक या एक से ज़ायद आपके हैंडसेट के यूनिक नंबर होते हैं, वो आपको शो कर देता है स्क्रीन के ऊपर। आप इस IMEI के ज़रिए इस तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। यानी जब आपने अपना हैंडसेट चोरी होने की सूरत में ब्लॉक करवाना है, तब भी आपको अपने IMEI की ज़रूरत पेश आती है और ये आपके डब्बे या पैक के ऊपर भी लिखा होता है। उसके अलावा जिस तरीके से मैंने बताया, आप हैंडसेट के ज़रिए भी इसको हासिल कर सकते हैं। जब आपके पास आपके हैंडसेट का IMEI मौजूद है तो आपने इसको 8484 पर भेजना है और जब आप 8484 पर भेजते हैं तो वो आपको बताता है कि आपका हैंडसेट जो है वो PTA अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर वो 8484 पर भेजने की सूरत में आपको ये मैसेज आता है कि ये IMEI दुरुस्त नहीं है या ये रजिस्टर्ड नहीं है PTA के पास, इसका मतलब ये है कि वो फ़ोन ठीक नहीं है और आप उस फ़ोन को मत खरीदें। जब भी आप कोई मोबाइल फोन लेते हैं, बेसिकली आई एड्रेस द पार्ट कि जिसमें उनकी मार्केट को हमने हिट करना है। बेसिकली जब डिमांड होती है तो फिर सप्लाई भी, जो उसका पार्ट है वो भी एक्टिव रहता है। तो अगर हम लोग डिमांड को कर्टेल कर पाए, अगर हम लोग ये देख पाए कि हमने आइंदा से कोई भी ऐसा मोबाइल फोन नहीं लेना जिसका डब्बा या जिसका ओनर या उसकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, सिर्फ चंद हजार बचाने के चक्कर में हम लोग उनसे मोबाइल फोन परचेज करते हैं, तो उसकी मोबाइल की मार्केट वहां पर रहती है। इसके अलावा जो भी वो हमें पार्ट्स डाल के दे रहे हैं तो हम लोग उनसे तकाजा करें कि जी ये पार्ट्स जो हैं वो जेन्युइन हैं, बाहर से आए हुए हैं या यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुए हुए हैं और किसी और मोबाइल फोन से वो निकाल के हमें ना दें। जहाँ तक इसकी बात है कि अगर किसी के साथ ये वाकया हो जाता है तो वो फिल फॉर पुलिस को इन्फॉर्म करे, फिल फॉर PTA की वेबसाइट पे जाए और अपना रोल प्ले करे एक जिम्मेदार शहरी होने का।
मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।